नमस्कार। आज हम थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं कुछ कहानी के अंशों पर जो आम लगते हैं कि 2025 की फिल्म रिवर्स मस्ती हस्बैंड्स केओटिक इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि ये मशहूर मस्ती सीरीज की चौथी फिल्म हो सकती है। इन टुकड़ों में हमें फिर से मिलते हैं वो तीन पुराने दोस्त, अमर, रितेश देशमुख वाला किरदार, आपको याद होगा, जो अपनी पत्नी से थोड़ा डरते हैं। हाँ, जोरू का गुलाम टाइप। हाँ, कह सकते हैं। फिर है मीत, विवेक ओबरॉय, जो हमेशा शक की नजर से ही देखते हैं सब कुछ। बिल्कुल। और तीसरे जाहिर है प्रेम, आफ्ताब शिवदासानी। वो तो हैं ही तिकड़म लगाने के लिए, दोस्तों को मुसीबत में डालने के लिए। हाँ, उनकी तो पहचान ही यही है। तो कहानी के टुकड़ों से जो पता चल रहा है वो ये कि उनकी पिछली जो भी एडवेंचर्स थीं या कहें गड़बड़ियां थीं। हाँ, गड़बड़ियां कहना ज्यादा सही होगा। हाँ, तो उनको कई साल बीत चुके हैं। अब दुनिया की नजर में ये सुधरे हुए पति हैं। जिंदगी काफी उबाऊ सी हो गई है, एक जैसी, थोड़ी निराशाजनक भी। और इंटरेस्टिंग बात यह है इन ब्यूरो के हिसाब से कि अब पत्नियां उन पर काफी हावी हैं। अच्छा, ये तो पिछली फिल्मों से काफी अलग सेटअप लग रहा है। बिल्कुल। तो माहौल कुछ ऐसा है कि ये तीनों वो पुराने रोमांच को मिस तो करते हैं, लेकिन पिछली बार जो हुआ था, जो पिटाई हुई थी। हाँ वही, उससे याद करके कोई नई मस्ती करने की हिम्मत नहीं होती। एक डर सा बैठ गया लगता है। हाँ, ये सेटअप तो बहुत क्लासिक है। शादीशुदा जिंदगी से उबे हुए पति, अक्सर यहीं से कहानी घूमती है। लेकिन यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो है टाइटल, रिवर्स मस्ती। ये इशारा कर रहा है कि शायद कहानी कुछ कुछ अलग करेगी इस बार। हाँ, ये रिवर्स वाला एंगल क्या है? बिल्कुल, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये जानी पहचानी कहानी कैसे पलटती है। सही। तो आज हमारा मकसद यही है, इन बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर देखें कि ये उलटफेर क्या है, ये रिवर्स क्या बला है, और इनकी ये जो अराजक जांच बताई जा रही हैं वो कैसी होगी। चलिए कोशिश करते हैं इन अंशों की तह तक जाने की। तो इन नोट्स से जो कहानी का मोड़ नजर आ रहा है वो तब शुरू होता है जब ये तीनों दोस्त अपने अपनी पत्नियों के बर्ताव में कुछ कुछ अजीब नोटिस करते हैं। अच्छा, क्या अजीब? जैसे एकदम से पत्नियां फोन को लेकर बहुत सीक्रेटिव हो गई हैं, छुपाना, पासवर्ड लगाना, देर रात तक बाहर रहने लगी हैं, कभी मीटिंग, कभी कोई क्लास, कभी दोस्त, बहाने भी थोड़े अजीब से। ओके। और अचानक से सजना सवरना भी बढ़ गया है। और पूछो कहाँ थी तो गोलमोल जवाब। हाँ, ये तो शक करने वाली बातें हैं। यहीं से वो शक का कीड़ा काटना शुरू करता है। और यहीं पर वो विडंबना सामने आती है जो इन कहानी के हिस्सों में साफ दिख रही है। ये वही पति हैं जो पहले खुद खुद ऐसे ही जाने जाते थे, सीक्रेसी, बहाने, बाहर टाइम बिताना। सही का। अब वो खुद शक करने हैं, वही शक, वही इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं जो शायद पहले उनकी पत्नियों ने महसूस की होगी। ये रोल रिवर्सल कहानी के सेंटर में लगता है। हाँ बिल्कुल। और जैसा कि हम प्रेम के कैरेक्टर से उम्मीद करते हैं, वो तो तुरंत नतीजे पे कूदता है, हमेशा की तरह। तो इन टेक्स्ट्स के अनुसार प्रेम फौरन एक थ्योरी देता है, उनकी पत्नियां उनका बाहर चक्कर चल रहा है। ओहो, सीधा बड़ा इल्जाम। हाँ। अब शुरू में तो अमर और मीत इसे नहीं मानते। उन्हें लगता है प्रेम ज्यादा सोच रहा है, शायद अपने पुराने एक्सपीरियंस से देख रहा है। ये तो स्वाभाविक है, कौन मानना चाहेगा? शायद भरोसा है पत्नियों पर या फिर ईगो पर चोट लगती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। सही। लेकिन लगता है कहानी के अंश बताते हैं कि धीरे धीरे उनके सामने और भी चीजें आती हैं जो शक को मजबूत करती हैं। हाँ, शायद कोई गुमनाम फोन, कोई गिफ्ट जिसका पता नहीं कहाँ से आया, या पत्नियों की बातों में ही कोई कोई कॉन्ट्रडिक्शन। बिल्कुल। और इन बढ़ते सबूतों के सामने फिर अमर और मीत को भी घबराहट के साथ मानना पड़ता है कि हाँ, हो सकता है प्रेम सही हो। मतलब डर सच होने लगता है। हाँ, खेल वाकई पलट चुका है। अब वो शक करने वाले इनसिक्योर पति हैं, तो वो फैसला करते हैं कि भाई आप कुछ करना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा। हाँ, सच्चाई का पता लगाना ही होगा, या तो अपने सबसे बड़े डर का सामना करने के लिए या फिर ये साबित करने के लिए कि उनकी पत्नियां वफादार हैं और ये शक गलत है। और यहाँ से शुरू होती है वो जिसे कहानी के टुकड़े अराजक जांच कह रहे हैं। हाँ, और ये जांच होने वाली है पूरी तरह से सीक्रेट, मजेदार और उतनी ही अनाड़ी। हाँ, अनाड़ी तो होंगे ही ये लोग। इन्फॉर्मेशन में कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, जैसे भेष बदलने की कोशिश, शायद कोई अजीब सी विग पहन ली या कुछ भी ऊटपटांग कपड़े पहनकर पीछा करने निकल गए, और पहचाने गए होंगे। हाँ, या फिर पत्नियों का पीछा करने की कोशिश की लेकिन इतनी आवाज कर दी कि पता चल गया, या गलत गाड़ी के पीछे लग गए। हाँ, यह अनाड़ी जासूसी वाला पार्ट काफी मजेदार लग रहा है।
कहानी के टुकड़े इशारा करते हैं कि वो पत्नियों को नई नई जगहों पर ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। जैसे? कोई नया फैंसी जिम जहां वो पहले कभी नहीं जाती थी, कोई देर रात वाली आर्ट क्लास जिसका जिक्र बस बातों बातों में हुआ था, या फिर कोई वीकेंड रिट्रीट जिसकी डिटेल्स बड़ी गोलमोल सी हैं। अच्छा, और इन जगहों पर उन्हें क्या दिखता है? यही कहानी और गहराती है। वो देखते हैं कि उनकी पत्नियां 3 काफी हैंडसम, यंग, कॉन्फिडेंट लड़कों के साथ खुल मिल रही हैं, हंस बोल रही हैं। ओह, ये कौन है? कहानी के हिस्सों के हिसाब से ये शायद कोई फिटनेस इंस्ट्रक्टर हो सकता है, कोई नया कलीग या कोई आर्टिस्ट टाइप। मतलब ये वो पोटेंशियल दूसरे आदमी है जिनके साथ पत्नियों की मस्ती चल रही हो सकती है। एग्जैक्टली और ये देखने से उनका शक और गहरा जाता है। जाहिर है। और यहीं पर वो बड़ा खुलासा होता है जिसका जिक्र इन अंशों में काफी जोर देकर किया गया है। क्या? कंफर्म हो जाता है कि पत्नियां वाकई अपनी मस्ती कर रही हैं, मतलब हाँ, उनका बाहर अफेयर चल रहा है। अरे बाप रे। ये उन तीनों पतियों की पिछली फिल्मों के हरकतों का बिल्कुल मिरर इमेज है। बिल्कुल लाइना। यही है वो रिवर्स मस्ती जिसकी पुष्टि प्लॉट में होती है। खेल पूरी तरह से पलट चुका है। अब पति उस सिचुएशन में है जहां पहले पत्नियां थीं। ये है कहानी का सेंट्रल ट्विस्ट। हाँ, ये कोर आइडिया लगता है। तो जाहिर है जब इन पतियों को ये सच्चाई पता चलती है तो उनका क्या हाल होता होगा? कहानी के टुकड़े बताते हैं दिल टूट जाता है और बुरी तरह घबरा जाते हैं। पैनिक मोड ऑन होना ही है। अब वो एक अजीब सी डबल मुसीबत में है। एक तरफ तो उन्हें अपनी पिछली फिल्मों वाली करतूतें छुपानी है। हाँ, ताकि पत्नियों को पता ना चले कि ये खुद क्या गुल छिला चुके हैं। हाँ, और दूसरी तरफ अब उन्हें अपनी पत्नियों के खिलाफ सबूत जमा करने हैं, शायद आगे किसी झगड़े या तलाक वगैरह के लिए। ये तो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड और मजेदार सिचुएशन है ना? सोचो जरा। और एक कॉम्प्लिकेशन ही शायद कहानी के ह्यूमर और टेंशन का सोर्स बनती है। वो अब नैतिक रूप से उस ऊंचे पायदान पर खड़े नहीं हो सकते जहां से पत्नियों पर उंगली उठा सके, क्योंकि उनका अपना दामन साफ नहीं है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक कैच-22 सिचुएशन है। जो भी करें फंसेंगे। और कहानी में कॉमेडी सिर्फ उनकी अनाड़ी जासूसी तक नहीं है। इन अंशों में एक दूसरे से आगे निकलने की कॉमिक लड़ाई का भी जिक्र है। अच्छा, इसका क्या मतलब हो सकता है? मतलब शायद ये कि पति जितनी कोशिश करते हैं सबूत जुटाने की, पत्नियां उतनी ही चालाकी से उनसे एक कदम आगे रहती हैं। ओह, तो पत्नियों को शायद अंदाजा हो गया है कि एक पति शक कर रहे हैं। हो सकता है, और वो जानबूझकर उन्हें भटका रही हों या उनके साथ माइंड गेम्स खेल रही हों। ये एक कदम आगे वाला एंगल इंटरेस्टिंग है। क्या पत्नियां पतियों की जासूसी की कोशिशों का मजाक उड़ाती हैं या जानबूझकर ऐसे क्लू छोड़ती हैं जो उन्हें और उलझा दें? इन नोट्स से ऐसा लगता है कि पत्नियां सिचुएशन पर ज्यादा कंट्रोल में हैं, जबकि पति बेचारे कंफ्यूज्ड और हताश हैं। हाँ, ये भी रोल रिवर्सल का हिस्सा है। पहले पति सोचते थे हम बड़े स्मार्ट हैं, अब पत्नियां ज्यादा शातिर निकल रही हैं। बिल्कुल। हाँ, और ये सब उन्हें और ज्यादा डेस्परेट और क्योटिक बना देता है। वो शायद और पागलों की तरह सबूत ढूंढने लगते हैं, जिससे गलतियां होने के चांस बढ़ जाते हैं। बिल्कुल, और कहानी के उपलब्ध हिस्सों के अनुसार यही बढ़ती डेस्परेशन और अनाड़ीपन कहानी के क्लाइमैक्स का स्टेज सेट करता है। ऐसा लगता है कि ये पति अपनी ही खराब जासूसी और गलत फैसलों के कारण किसी बड़ी गलतफहमी या बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं, जिसे चिपचिपी स्थिति कहा है। हाँ, कहानी के संकेत बताते हैं कि इसमें शायद अनजाने में कोई छोटा मोटा क्राइम शामिल हो सकता है। जैसे किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी में घुस जाना, या जासूसी के चक्कर में कोई गैर कानूनी काम कर बैठना, या हो सकता है सबूत के तौर पर कुछ ऐसा उठा लिया जो उन्हें ही मुसीबत में डाल दे। हाँ, ये भी हो सकता है। या फिर वो उन दूसरे आदमियों से सीधे भिड़ जाते हो और मामला बिगड़ जाता हो। हाँ, टकराव की स्थिति। कल्पना करो, पीछा करते हुए पकड़े गए या गलतफहमी में किसी और पर हाथ उठा दिया। कुछ भी हो सकता है इनके साथ तो। हाँ, अगर बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो कहानी के ये हिस्से यही दिखा रहे हैं कि ये जो अफरा तफरी बढ़ रही है, ये उनके अपने ही अतीत और आज के कर्मों का नतीजा है। वो जो शक और धोखे का बीज बो रहे थे या पहले बो चुके थे, अब उसी की कड़वी फसल काट रहे हैं। बस इस बार वो खुद फसल बन गए हैं। सिचुएशन उनके कंट्रोल से बाहर। बिल्कुल। और इसका फाइनल नतीजा क्या होता है? जैसा ये टुकड़े इशारा करते हैं, मैक्सिमम क्योस, पूरी तरह उथल-पुथल। हाँ, टोटल अराजकता। तीनों दोस्त शायद कानून से भाग रहे हैं क्योंकि जासूसी के चक्कर में कोई कानूनी पंगा ले लिया है, और साथ ही अपनी पत्नियों से भी बचते फिर रहे हैं। हाँ, क्योंकि सच सामने आने का डर है, या शायद पत्नियों ने ही उन्हें किसी मुसीबत में फंसा दिया है। मतलब चारों तरफ से घिरे हुए।
हर तरफ से मार पड़ रही है। तो अगर हम इन सभी उपलब्ध कहानी के हिस्सों को एक साथ रखकर देखें तो रिवर्स मस्ती का जो सेंट्रल आइडिया है वो एकदम साफ हो जाता है। क्या है वो? शिकारी ही शिकार बन गए हैं। हाँ बिल्कुल। ये एक ऐसी कहानी लगती है जो ह्यूमर और अफरा तफरी से भरी होगी, जहां रोल्स पूरी तरह से उलट गए हैं। पतियों का डर, उनकी इनसिक्योरिटी, उनकी घबराहट और सबसे बढ़कर उनकी वो बेढंगी अनाड़ी जासूसी, वही कहानी के मजे और कॉमेडी का मेन सोर्स होने वाली है। उनके लिए एक तरह का कर्मफल है ये। कह सकते हैं। निश्चित रूप से। और ये देखना वाकई दिलचस्प है कि कहानी सिर्फ रोल्स ही नहीं बदलती, बल्कि पिछली फिल्मों की घटनाओं को एक आईने की तरह इस्तेमाल करके युमा और शायद थोड़ी सटायर मतलब व्यंग भी पैदा करती है। उन पर शक था, और अब जब वो खुद शक कर रहे हैं, क्या उसमें कोई फर्क है? क्या वो ज्यादा हमदर्दी दिखाते हैं या उनका ईगो उन्हें वैसा ही बना देता है जैसे वो पहले थे? ये सब देखने लायक पहलू हो सकते हैं। हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या उनका ये एक्सपीरियंस उन्हें बदलता है या वो बस सिचुएशन के विक्टिम बनकर रह जाते हैं? और ये हमें एक गहरे सवाल पर भी लाता है जो शायद कहानी पूछने की कोशिश कर रही हो। क्या? कि क्या रिश्तों में ये धोखा, शक और फिर बदले की भावना का जो साइकिल है, क्या ये कभी खत्म होता है? क्या एक मस्ती दूसरी मस्ती को जन्म देती है और ये सिलसिला बस चलता रहता है? हाँ, कहानी के अंश इसी साइकिल पर जोर देते हुए लग रहे हैं। बिल्कुल। और जैसा अक्सर होता है, ये स्रोत हमें कहानी के एक बहुत ही एक्साइटिंग मोड पे लाके छोड़ देते हैं। हाँ, जहां टकराव और संकट पीक पर है, लेकिन फाइनल रेजोल्यूशन नहीं बताया गया। सही। तो सुनने वालों के लिए सोचने वाली बात ये है, जैसा इन अंशों से उभरता है, जब असली आमना सामना होगा, जब पति और पत्नियां शायद एक दूसरे के राज खोलेंगे, तो वो कॉन्फ्रंटेशन कैसा दिखेगा? क्या पत्नियां पतियों के पुराने कारनामों का हिसाब मांगेंगी? और पतियों के अपने दागदार अतीत को देखते हुए उनके पास अपनी सफाई में कहने के लिए या बचाव के लिए असल में होगा क्या? क्या वो माफी मांगेंगे या इल्जाम लगाएंगे? क्या होगा? या शायद एक बड़ा सवाल ये भी है कि क्या इन किरदारों के लिए इस यूनिवर्स में मस्ती का ये चक्र, चाहे वो पतियों ने शुरू किया हो या पत्नियों ने आगे बढ़ाया हो, क्या ये कभी सच में खत्म भी होता है? या ये उनकी किस्मत ही है कि वो इसी क्योस में, इसी अफरा तफरी में घूमते रहेंगे? ये वाकई एक दिलचस्प विचार है जिस पर सोचा जा सकता है। क्या अंत में कोई सबक सीखा जाएगा या कहानी हमें फिर एक और पोटेंशियल मस्ती के मोड़ पर छोड़ देगी? ये तो पूरी फिल्म देखने पर ही पता चलेगा। बिल्कुल। लेकिन इन अंशों ने निश्चित रूप से एक मजेदार और उथल-पुथल भरी कहानी की उम्मीद तो जगा दी है।